मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में घंटा आएगा उस घंटे को दबाइए और मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाइए। मुहर्रम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं 5 मिनट के अंदर आप सभी लोगों को मुहर्रम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसमें मैं कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है मुहर्रम क्या है, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। दूसरा, हमारे गांव का मुहर्रम का इतिहास क्या है। तीसरा, हमारे परिवार का मुहर्रम का इतिहास क्या है। और चौथा है मुहर्रम की सवारियों की लोक कथाओं के बारे में भी जानेंगे। तो फिर मैं हूँ आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले जानेंगे मुहर्रम क्या है और मुहर्रम को इस्लाम के अंदर इतना महत्व क्यों है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीने के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना सफर किया था, जिसे हम हिजरी के नाम से जानते हैं। इसी पाक महीने के अंदर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी पूरी कौम को फिरऔन से निजात दी थी। इसी पाक महीने के अंदर अल्लाह ताला ने बाबा आदम को माफ किया था और उन्हें माँ हव्वा से मिलाया था। 10 मुहर्रम 61वीं हिजरी यानी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी सन में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद के बीच में इराक के करबला के मैदान में बहुत बड़ी जंग हुई थी। इस जंग के अंदर हजरत इमाम हुसैन के साथ उनका पूरा परिवार था, जिनमें 72 लोग थे, और उसके साथ साथ यजीद की 5 से 6,000 की सेना थी। इन दोनों के बीच में दिन भर लड़ाई चलती रही 10वें मुहर्रम के दिन, और इस लड़ाई में हजरत इमाम हुसैन के साथ साथ उनके पूरी परिवार को शहीद किया गया, जिनमें 6 महीने के बच्चे और 18 महीने के बच्चे को और औरतों को तक नहीं छोड़ा गया था। इस महीने के अंदर दोनों गम भी हैं और खुशी भी है। आज 1400 साल बीतने के बाद भी हिंदुस्तान और ऐसे बहुत से देशों के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ पर कोई भी खुशी का जो मौका है, जैसे शादी वगैरह, इस महीने के अंदर नहीं मनाया जाता। और इस महीने के अंदर कुछ लोग रोजे रहते हैं, कुछ लोग गम मनाते हैं, कुछ लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, कुछ लोग जो है ज़कात देते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर 12वीं सदी से राजा कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने से दिल्ली के अंदर जो है ताजीद बिठाए जाते हैं, जिन्हें हम सवारियां कहते हैं। और वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये प्रथा फैल गई और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुहर्रम के दरमियान 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम के बीच जो है सवारियां बिठाई जाती हैं। अभी हमने देखा मुहर्रम क्या है, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। अब हम देखेंगे हमारे गांव का मुहर्रम का इतिहास। हमारे गांव में मुहर्रम के दरमियान सवारियां बिठाने की जो परंपरा है वो सदियों से चालू है। सोलापुर के अंदर 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम के बीच में सवारियां बिठाई जाती है, लेकिन हमारे गांव में जो है 6 मुहर्रम से 10 मुहर्रम के बीच में यानी 5 दिन जो है सवारियां बिठाई जाती हैं। मुहर्रम के दरमियान बहुत से अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं, बहुत से अलग अलग काम किए जाते हैं। तो उन सभी कामों को करने के लिए हमारे गांव में हर परिवार को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, और वो जिम्मेदारियां जो हैं वो सदियों से निभाते आ रहे हैं। और इन जिम्मेदारियों के बारे में हम इंशाअल्लाह मेरी अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। हमारे गांव में मुहर्रम के दरमियान 2 अलग अलग जगहों पे सवारियां बिठाई जाती हैं। उनमें से पहला है ऊपर मस्जिद। ऊपर मस्जिद में सवारियां बिठाने की जो जिम्मेदारी थी वो थी मुल्ला गुरुजी उनकी फैमिली की, लेकिन उन्होंने जो है इस जिम्मेदारी को पास ऑन किया नबी मोहम्मद मुल्ला इनके परिवार के अंदर। उनके बाद उन्होंने उस जिम्मेदारी को दिया उनके बेटे खाशिम नबी साहब मुल्ला के हाथ में। फिर उसके बाद वो जिम्मेदारी जो है अभी निभा रहे हैं नसरुद्दीन हसन साहब मुल्ला, और उनकी मदद करते हैं उनके बड़े पोते हसन साहब मुल्ला। मुहर्रम के दरमियान दूसरी सवारी बिठाई जाती है नीचे मस्जिद में, जहां पर पहले सवारी बिठाने का जो काम था वो मकानदार फैमिली करती थी, लेकिन मुहर्रम के दरमियान ही उनके घर में एक ट्रेजेडी होने की वजह से वो जो जिम्मेदारी है वो जमादार फैमिली की तरफ चली गई। और उस वक्त वो जिम्मेदारी निभाते थे दावल जी जमादार। उनके बाद उन्होंने वो जिम्मेदारी दी उनके बेटे खाशिम दावल जी जमादार, और अभी उस जिम्मेदारी को निभाते हैं अल्लू खाशिम साहब जमादार। हमारे गांव का मुहर्रम जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का महान प्रतीक है। हमारे गांव के इस मुहर्रम के महान पर्व के दरमियान सभी धर्म के सभी लोग जो हैं खुशी से इस उत्सव में शामिल होते हैं, खुशी से जो है इस उत्सव को मनाते हैं। अब भी हमने बात की हमारे गांव के मुहर्रम के इतिहास के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे फैमिली का जो इतिहास है मुहर्रम को लेके, उसके बारे में। हमारे परदादा जी के जमाने में हमारे घर में मुहर्रम जो है बहुत ही उत्साह से, बहुत ही अलग तरीके से मनाया जाता था। पहले बाजा बजंत्री का जितना भी खर्चा होता था मुहर्रम के दरमियान वो पूरा जो है हमारे पाटिल डायनेस्टी की तरफ होता था।
हमारे घर में जो है पहले मुहर्रम के दरमियान रोज साफ सफाई होती थी। हमारे घर में मुहर्रम के दरमियान जो है जब तक मेरे परदादा जी फातिहा नहीं पढ़ते थे, जब तक हमारे परदादा जी दरूद नहीं पढ़ते थे, तब तक जो सवारियां जो है वो नहीं आती थी। तो इतना ज्यादा मान था हमारे फैमिली को मुहर्रम के दरमियान। मुहर्रम के दरमियान हमारे घर से जो है सबसे पहले संदल चढ़ता था। हमारे घर से ही बहुत सारे लंगर जाते थे। मुहर्रम के दरमियान बहुत सारा खाना जो है लोगों में बांटा जाता था। शरबत जो है बैरल से बैरल शरबत जो है लोगों के अंदर बांटा जाता था। दूध लोगों के अंदर बांटा जाता था, घी लोगों के अंदर बांटा जाता था। मुहर्रम के दरमियान जो है बहुत सारे अलग अलग परंपराएं जो है हमारा फैमिली जो है मनाती थी। हमारे घर में रोट बनाए जाते थे, हमारे घर में चोंगे बनाए जाते थे जो लोगों को खिलाए जाते थे। और उसके साथ साथ जो है मुहर्रम के दरमियान हमारे घर में कुछ आर्टिफैक्ट थे। मुहर्रम की चांदी के जो आर्टिफैक्ट थे वो आर्टिफैक्ट भी जो है सब साफ सफाई की जाती थी उनकी। फिर उसके बाद उनके सामने बासन वगैरह रखा जाता था। लेकिन जब हमारे दोनों परदादा जी जब अलग हुए, जब उनके बीच में जब विभाजन हुआ, तब क्या हुआ, जो भी जिम्मेदारियां थी, जो भी मुहर्रम के आर्टिफैक्ट वगैरह थे, वो सभी जिम्मेदारियां जो है हमारे बड़े परदादा जी के घर में चली गई। तो वो अब जो भी जिम्मेदारियां हैं लोगों को खिलाने के, लंगर के, फिर उसके साथ साथ मुहर्रम के दरमियान बाग बनने के वगैरह वगैरह जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सब जो है हमारे बड़े परदादा जी के बेटे बावालाल पटेल साहब ये मनाते हैं। और हम अभी भी जो है शरबत देते हैं, उसके साथ साथ चोंगे वगैरह जो है शहादत के दिन मुहर्रम को वहां तक पहुंचाते हैं। और आज भी मेरे छोटे दादाजी बंदे नवाज पटेल जब तक फातिहा नहीं देते तब तक वहां पर जो है सवारियां नहीं आती। अब हम बात करेंगे सवारियों के कुछ लोक कथाओं के बारे में जो हमारे गांव में मशहूर है। हमारे गांव में एक वक्त कुछ भी बारिश नहीं गिरा था, तो सवारी को जो है बुलाया गया, दुआ और दरूद की मदद से उनको बुलाया गया। तो उन्होंने अल्लाह के फजल से प्रेडिक्शन किया, बताया कि आज रात में बारिश गिरेगा। तो उस रात इतना बारिश गिरा कि अभी तक हमारे गांव में उतना बारिश कभी नहीं गिरा था। हमारे गांव का जो नाला है वो बहने लगा। फिर उसके बाद जिस इंसान के शरीर में वो सवारी आई थी, उन्होंने जो है 1 महीने तक का अनुष्ठान किया हमारे गांव के रेवण सिद्धेश्वर मंदिर के अंदर। उनको 1 महीने तक पूरे गांव से जो है दूध और खजूर दिया जाता था। और उसके बाद 1 महीने के बाद हमारे गांव के सभी लोगों ने पूरे बाजा बजंत्री के साथ जो है उन्हें मंदिर से जो है गांव लाने गए थे। ये और ऐसी बहुत सी लोक कथाएं हमारे गांव में जो है मशहूर हैं। इनको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। इस वीडियो के अंदर तो हमने इन सभी चीजों को डिस्कस किया। अभी आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि जो अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग जो मान सम्मान जो है लोगों को दिया जाता है मुहर्रम के दरमियान, तो वो लोग कौन हैं, उनके परिवार कौन से हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम जो है अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। बाब्या चाल्ला दुबईला इस वीडियो सीरीज को देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो को क्लिक कीजिए और कुछ और देखने के लिए नीचे वाली वीडियो को क्लिक कीजिए। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।